Hello my dear kids, how are you? Fine? Good. So yesterday we did language leader, pre-reading, and we started reading of the chapter, and in which we completed a half page. Okay, that is page number 77. Today I am going to continue reading of the chapter and we will see understanding question number 1. Okay, but before starting with today's classwork, let us revise the chapter reading that we did yesterday. So yesterday we saw that it was a night and Nidhi heard a strange sound. Okay, and the strange sound was crick crick. Now what is crick crick? So crick crick is a sound made when we walk on a wooden floor. क्या होता है क्रिक क्रिक? क्रिक क्रिक ऐसा साउंड होता है जब हम अगर वुडन फ्लोर पर वॉक करेंगे तो वो साउंड आएगा. Okay, so that is crick crick. So then what Nidhi did? She went into the living room to check that sound with a flashlight. What is flashlight? It is a torch. Okay. So everybody was fast asleep, है ना, हर कोई सोया था. Then Nidhi was frightened. वो डर गई थी, है ना. Yes, and then in living room she found no one. उसे कोई नहीं मिला था. There was complete silence, है ना. Yes, then she searched behind the bookcase, but there was nothing. Then suddenly she heard a cat's meow and Nidhi screamed in fear and jumped on the sofa. So this is what we read yesterday. So today I am going to continue our chapter. Okay, so let us start. The cat gets scared. ये क्या है? Scared. Scared too. Scared is new word. Okay. Gets यानी कि क्या हो जाता है कैट को, वो भी scared यानी कि डर जाती है. अब here gets is verb. Okay. It runs and bumps into the table. It runs. क्या करती है कैट? दौड़ती है. So runs is verb and bumps. Bumps यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ से टकराए, ठीक है, किसी भी चीज़ से चलते चलते अगर हम टकरा जाए तो दैट इज बम्प्स. सो कैट बम्प्स इनटू द टेबल. फिर क्या होती है? वो दौड़ने लगती है और जो टेबल था यहाँ पे देख रहे हो, आपको टेबल दिख रहा है, ये वाला जो टेबल है उससे वो क्या हो जाती है? टकरा जाती है, बम्प हो जाती है. द टेबल शेक्स. क्या होता है? ये टेबल शेक्स यानी कि हिलता है. सो शेक्स इज वर्ब, है ना, क्योंकि क्या हुआ टेबल को? शेक. सो शेक इज वर्ब. इट शोज एक्शन ऑफ अ थिंग. एंड द वाज फॉल्स ऑन द फ्लोर. फिर क्या होता है? जो ये वाज था यहाँ पे, ठीक है, टेबल पे, वो फ्लोर पे गिर जाता है. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, पीसेस दिख रहे हैं आपको, है ना. यस, फॉल्स ऑन द फ्लोर. तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो टकराई तो टेबल हिलने लगा, शेक करने लगा. तो शेक करेगा तो उस पर जो वाज था, क्या होता है? वाज दैट इज़ अ फ्लावर पॉट, है ना, जिसमें हम फ्लावर्स रखते हो. तो वो वाज फ्लोर पे गिर जाता है. फॉल्स. सो दिस फॉल्स शोज एक्शन ऑफ वाज, है ना. ये क्या हुआ? वास के साथ जो होता है वो में दिखाता है. सो फॉल्स इज ए वर्ब. देन इट ब्रेक्स. दिस इज ब्रेक्स इनटू पीसेस. अब जैसे ही वो टेबल पर से गिरा तो फिर क्या हो गया? टूट गया. ब्रेक्स होना यानी कि टूटना. इनटू पीसेस. पीसेस यानी कि
छोटे छोटे टुकड़े। तो फिर जैसे ही जो ये वास है टेबल पर से गिरा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ओके, so breaks is a new word and also a doing word. Okay, the books near the vase also fall down. क्या हुआ? अब देखो, जो ये अब बुक दिख रही है आपको, ये वास के पास ही थी टेबल पर जैसे ही वास गिरा तो उसके साथ साथ बुक्स भी गिर गई। द बुक्स नियर द वास ऑल्सो फॉल डाउन। ओके, तो बुक्स भी गिर गई। नाउ टर्न योर पेज। निधि flashes. This is flashes. Please underline flashes. Flashes the light on the cat. अब flashes the light on means उसने क्या क्या, अब दिख रहा है आपको, देखो ये जो लाइट आ रही है येलो कलर की, वो उसने कैट पर ऐसे रखी। सो फ्लैशेस द लाइट ऑन मीन्स कि जो भी लाइट हो उसे हम किसी भी चीज़ पे डालें। जैसे कि अगर अंधेरा होगा तो आप टॉर्च से देखोगे ना यहाँ वहाँ, या तो फिर मोबाइल के फ्लैश लाइट से देखोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप वो फ्लैश लाइट जो हो अगर आप किसी भी चीज़ पे डालते हो तो दैट इज़ फ्लैशेस द लाइट ऑन। तो निधि ने क्या किया कि उसने ये टॉर्च की जो लाइट थी वो किस पर डाली? कैट पे। सो फ्लैशेस इज वर्ब। शी सीज यानी कि देखना। ठीक है, निधि ने देखा, तो देखा दैट इज वर्ब। सो सीज इज वर्ब। शी सीज इट हाइडिंग। ये क्या है? हाइडिंग यानी कि छुपना। सो शी सीज इट हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। प्लीज अंडरलाइन कॉर्नर। क्या देखा उसने, निधि ने जैसे ही लाइट डाली तो कि जो कैट थी वो छुपी हुई थी कॉर्नर ऑफ द रूम। कॉर्नर यानी कि अब जैसे कि देखो पूरा रूम होगा और उसकी जो वॉल्स, दो वॉल्स जहाँ पे मीट करती हो, ठीक है, सो दैट इज कॉर्नर ऑफ द रूम। कि जो किनारा हो, मतलब कि एक कोना होता है जो रूम का, वहाँ पे वो छुपी हुई थी। देन अब जैसे इसका मतलब ये कि जो वो साउंड आया था वो किसका था? कैट ने किया था। और निधि को पता चल गया कि घर में कौन आई है? कैट आई है। देन निधि क्लीन करना यानी कि साफ करना। क्लीन्स, ओके, इट इज वर्ब। अप द मेस यानी कि जो चीज़ें बिखर गई हो, बिखरी पड़ी हो हमारे घर पे। देखो जैसे कि कैट है तो उसने क्या किया, वो टेबल हिला तो वो वास गिर गया, टूट गया, बुक्स ऐसी वैसी पड़ी थी। तो फिर जो देखो मतलब कि ऐसी चीज़ें जैसी बिखरी पड़ी हो ना, उसे मैस कहते हैं। ठीक है, सो निधि क्लीन्स अप द मैस। मेड, हमने देखा अभी कि दैट मेड। सो मेड इज मेड हैव लॉन्ग ए साउंड बाय द कैट। तो वो कैट ने जो भी मैस क्रिएट किया था वॉज क्लीन्ड बाय निधि। शी ऑल्सो गिव्स यानी कि देना। सो शी इज यूज फॉर निधि। ओके, सो शी ऑल्सो गिव्स मिल्क टू द कैट। गिव्स यानी कि देना, सो गिव्स इज वर्ब। सो क्या किया निधि ने? उसे मिल्क भी दिया। द कैट कम्स यानी आना, कम्स आउट ऑफ द कॉर्नर एंड ड्रिंक्स द मिल्क। प्लीज अंडरलाइन ड्रिंक्स। ओके, सो कैट क्या आई? कॉर्नर में जहाँ छुपी हुई थी, शी केम आउट ऑफ द कॉर्नर एंड शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग द milk. So here comes and drinks are verbs. Okay, निधि opens that is खोलना। ठीक है, निधि opens. Here you can see in the picture that she opened the door. निधि opens the door to let the cat out. Okay, so then what निधि did? निधि opened the door. Okay, she opened the door. So open is verb, to let the cat out, so that
कि अगर उसने डोर ओपन किया तो फिर कैट क्या है, बाहर जा सकती है। निधि इज हैप्पी, हैप्पी टू हेल्प द कैट। निधि इज हैप्पी, वो हैप्पी थी कि उसने कैट की हेल्प की। शी गोज बैक टू हर रूम एंड स्लीप्स, और फिर वापस से वो अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। सो हियर गोज एंड स्लीप्स आर verbs, okay, because they show the actions that Nidhi did. Okay, so this was all about our chapter reading, and now we will do question number 1 of understanding. So let us start. Question 1, fill in the blanks. So we have to fill in the blanks. क्या करना है इसमें? Here some blanks are given and we have to fill these blanks. So let us see first one. Nidhi hears some dash in the living room. निधि ने क्या पूछा है हमसे इसमें कि निधि ने कुछ सुना। In the living room, क्या सुना था उसने? So let us search. So here it is given. Nidhi hears strange sound, है ना? तो क्या सुना था उसने? Sound. तो यहाँ पे हम लिखेंगे sound, SOUND. Nidhi hears some sound in the living room. Okay. Then B. The cat runs and bumps into the dash. क्या कहा इसमें हमें? Cat दौड़ी और bumped into what? कहाँ पे वो bump हुई दौड़ दौड़ के? कहाँ है? यहाँ पे. Yes, it runs and bumps into the table. So here it is our answer. So table, so TABLE, table. Okay, now the table shakes and the dash falls on the floor. क्या हुआ? टेबल ने शेक किया और फिर क्या गिर जाता है टेबल पर से? So here the table shakes and the vase falls on the floor. So यहाँ पे आएगा vase. Yes, so VASE, vase. Okay, then D. The cat hides in the dash of the room. कहाँ पे उसने हाइड किया था? So let us search. So she sees it hiding in the what? Corner of the room. Yes. So यहाँ पे हमारी blank में क्या आएगा? Corner. So CORNER. Okay. Corner of the room. Now E. Nidhi opens the dash and the cat goes out. निधि ने क्या ओपन किया और फिर कैट चली गई? क्या ओपन किया था? यस, डोर. लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ये रहा, निधि ओपन्स द डोर टू लेट द कैट आउट, है ना? यस. सो यहाँ पे आएगा door. So DOOR, door. So this is our today's class work. Okay, so today we did remaining portion of our reading and understanding question number 1, which is fill in the blanks. Okay, so this is your today's homework. So in this, yesterday you wrote new words from 1 to 12. Okay, so again today you have to write new words, that is which are already given in your worksheet, from 13
till 22. Okay. So which are the new words? Let us see. Scared, bumps, shakes, vase, bricks, pieces, flashes, corner, mess and drinks. So these are the new words and these you have to write, that is from 13 to 22 you have to write in your 1A notebook. Okay kids?